अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में बॉयकॉट हुआ इजरायली प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट्स जितने भी हैं इजराइल के, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी, कहीं आपने ये मौके पे चौका तो नहीं मारा या फिर आपके सहन में पहले से ही था कि एक सिस्टम बनाना है? अच्छा शाहनवाज भाई, अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हम देखते हैं और जहाँ तक हमने आपके बारे में सुना है, अल्लाह ने आपको पैसा भी बहुत दिया है, इज़्ज़त भी बहुत दी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी ज़बान से, इस दुनिया में जीने के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है? चाहते हैं कोई किसी तरीके से, कोई नशे सिखा रहा है, कोई किसी तरीके का जो है ना गेम खेलना सिखा रहा है, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं? कोई एक नसीहत आप करना चाहें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉक्स विद चौधरी। दोस्तों, आज हमारे बीच इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसे इंसान जिनका सिस्टम एक सिस्टम ही है बस। तो आज हम वेलकम कर रहे हैं अपने इस पॉडकास्ट में शाहनवाज कुरैशी का। शाहनवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई, आपने इस काबिल समझा कि हम आपके पॉडकास्ट पर आ सके। शाहनवाज भाई, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि सिस्टम का सिस्टम कैसे बना? सिस्टम का सिस्टम 3 साल की मेहनत से बना जी। और वो मेहनत धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में इतना प्यार मिला, रंग लाई। बहुत सारी ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ भी आई। लोगों को जिन्हें काम नहीं पता था उन्होंने भी करा, सब ने करा, सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं अभी बैठा हूँ और इंशाल्लाह जब तक सांस है और आस है तो बढ़ते ही चलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो शाहनवाज भाई, जिस वक्त आप जो है सिस्टम बिल्ड कर रहे थे, तो उस वक्त आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आई? सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने, अगर फ्रैंकली बोलूं, तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने ये आई कि क्या कोई इंडियन ब्रांड इतना बड़ा बन सकता है जिसे पूरा इंडिया प्यार करे। क्योंकि अमूमन आप देखते हैं चीज़ें वायरल होती हैं, थोड़े दिन में डाउन हो जाती हैं, फिर वो डाउन होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं। उसे देख के 40 चीज़ें बन जाती हैं, उनके चक्कर में वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने वो सब 1 साल के एक्सपीरियंस में वो सब देखने के बाद मेरा मेन मोटिव है इस ड्रिंक को 5 साल में मेड इन इंडिया टॉप 10 रैंकिंग में लानी है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में बॉयकॉट हुआ इजरायली प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट्स जितने भी हैं इजराइल के, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी, कहीं आपने ये मौके पे चौका तो नहीं मारा या फिर आपके सहन में पहले से ही था कि एक सिस्टम बनाना है? नहीं, बाइकआउट बाद में शुरू हुआ। मैंने ट्रेडमार्क के लिए उससे बहुत पहले डाल दिया था। हालांकि बाइकआउट तो धीरे धीरे चीज़ों का चलता है। वैसे हम बताएं तो हमने तो रिलायंस इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, हमने तो रिलायंस का भी नहीं पता था कि कैंपारिया, नहीं तो हम रुक भी सकते थे। तो हम तो एक चैनल पे किसी भी चीज़ के लिए एक आर्ट वर्क आप भी करें, अगर अपनी पॉडकास्ट कही तो आपको भी 8-7 दिन 10 दिन लग जाते हैं अगर चीज़ें अवेलेबल हों। हमारे पास तो कुछ अवेलेबल ही नहीं था, तो बहुत पीछे से चल के आना पड़ा। तो बहुत लंबा 2-3 साल का एक मेहनत का टाइम है, जिसमें 2-3 भाई हम थे जिन्होंने साथ मिल के सब करा है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये बन गई या कुछ भी चीज़ें। अच्छा शाहनवाज भी, ऐसा होता है कि जब कोई हम अपना ब्रांड बनाते हैं और ब्रांड बनाने का हम इरादा करते हैं, तो एक जुनून, एक पागलपन इंसान के अंदर होता है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या आपके अंदर ऐसा कौन सा जुनून था जिससे लोग ये कह रहे थे कि नहीं यार, ये तो नहीं चल पाएगा, लेकिन आपने वो करके दिखाया? क्या जुनून था वो? मेरे अंदर जुनून का मुतालबा अगर बताऊं सीधी सीधी भाषाओं में, तो बिजनेसमैन बिजनेस टैक्टिक्स पे चलता है, मैं नियत पे चलता हूँ। टैक्टिक्स से ज़्यादा मैं नियत पे चलता हूँ। मेरी नियत थी कि मैं एक ब्रांड ऐसा डेवलप करके मानूंगा जिसे इंडिया, इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा तो 5 साल में हर इंडियन जानेगा। अभी तक नहीं जानता है, मैं बेवजह आपसे कह दूं कि पूरा इंडिया जानता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, चंद करोड़ लोग जानते हैं और 1 साल में ये मेरे लिए, टचवुड में बात कर रहा हूँ, कि मेरे लिए 1 साल में इतना उस ड्रिंक को फेम मिलना बहुत बड़ा मेरे लिए क्रेडिट है कि ऊपर वाले ने इतनी मेरे ऊपर मेहर रखी है।
तो मैं अपने ट्रैक के हिसाब से जितना सक्सेस इसे कर सकता था 1 साल में मैंने किया, या लोगों ने मुझे प्यार इतना दिया। अच्छा शाहनवाज भाई, ये सिस्टम तो आपका एक ब्रांड हो गया। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, क्या आपका बिज़नेस जो है फैमिली बैकग्राउंड रहा है या फिर फैमिली में आप ही ने शुरू किया बिज़नेस? अगर सच बात कहूँ तो मेरे फादर साहब, वालिद साहब अभी तक सक्सेस ही वो हुए हैं। हम तो फेलियर हैं, हम तो अभी फेल हो रहे हैं, सीख रहे हैं, फेलियर फेलियर फेलियर। बड़ी बात ये नहीं है कि मैं सबसे पहले आया या सबसे आखिर में, बड़ी बात ये है कि मैं फेलियर के बाद दबा रहा या चलता रहा। तो मैं भी अपने फेलियर के साथ साथ चल रहा हूँ। मेरी नज़रों में सिस्टम अभी सक्सेसफुल ड्रिंक नहीं हुई है। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मिलता है। मैं ये चाहता हूँ कोई भी मेरा जो डीलर भाई बनता है या कुछ भी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे ख़रीदो और जाके मार्केट में बेचो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में सिस्टम मिल रही है तो आप दुकानदार से लेकर पिएं। मेरी नीयत ये है। क्यों? किसी भी काम की बहुत सारी चीज़ें, कमियां, खूबियां, खामियां होती हैं। खाने पीने की चीज़ें तो सबसे क्रिटिकल है। 1 सेकंड में कि कैन लीक हो जाए तो लोग कह देते हैं फ्रॉड बना दिया। ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत लंबा एक पाइपलाइन होता है। यही वजह है कि आपका भाई आज भी 1.5 साल हो गए हैं, दूसरे साल में लग गए, खुल के बात कर रहा है अपने ब्रांड को लेके। क्योंकि मेक इन इंडिया है, मशीनरी इंडिया की है, कैंस इंडिया में बन रही हैं, वहीं लग रही हैं, वहीं पैक हो रही हैं, तो कमियां और खूबियां सब आएंगी। हमारे पास इतना बड़ा पाइपलाइन है ही नहीं कि हम इतना लंबा चौड़ा सेटअप लेके बैठ जाए। हर किसी की एक बुनियाद होती है, मियाद होती है। अच्छा शाहनवाज भाई, अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हम देखते हैं और जहाँ तक हमने आपके बारे में सुना है, अल्लाह ने आपको पैसा भी बहुत दिया है, इज़्ज़त भी बहुत दी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी ज़बान से, इस दुनिया में जीने के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों। इज्जत का पैसा ज़रूरी है। डिफ़ाइन करेंगे इसको थोड़ा सा? डिफाइन क्या करना है? हलाल और हराम, सिंपल। ये तो हर किसी भी कम्युनिटी से पूछ सकते हो। इज्जतदार पैसा है तो 4 लोग पीठ पीछे अच्छा कह देते हैं, और उसमें थोड़ी सी नीयत अच्छी होती है तो 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा, इस नज़रिए को कैसे देखते हैं आप? के कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बस पैसा होना चाहिए, इज़्ज़त तो लोग कर ही लेते हैं, वो हराम हो हलाल हो। सीधा स्ट्रेट सवाल है मेरा, हमसे करवा के देख लो। अगर पैसे से इज्जत होती है तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए शाहनवाज भाई कि जैसे आप बिज़नेस में आ गए, बचपन से ही दिमाग में आया या फिर वालिद साहब को देख के कुछ प्रेरणा मिली आपको कि हाँ भाई मुझे बिज़नेस करना है वालिद साहब की मेरे तरह? वालिद मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। हाँ। वो कहते हैं ना, हमारे बाप ने एक अनपढ़ आदमी होने के साथ साथ इतनी मेहनत की है कि उनके मेरे इतने झगड़े होते रहते हैं कि ये आइडिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, लेकिन इन दी एंड अगर सक्सेस मानोगे, अगर हिंदी में कहते हैं सफलता, अगर उन्हें सफल मानोगे तो मैं अभी माइनस पे हूँ और वो हज़ारों % आगे हैं मुझसे एज अ बिजनेसमैन। उनका माइंड, और वो कछुए की चाल चलते हैं, बिल्कुल सीधे 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 सीधे। मैं खरगोश की तरह से करता रहता हूँ, चलो निकलते हैं, तो वो बहुत आगे। अच्छा, बिज़नेस करने के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है या काम चल जाता है बिना पढ़े भी? अगर दौर के हिसाब से बात करोगे तो बिना बिजनेस के भी पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक अगर हम रिसर्च करें तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, कोई स्कूल ड्रॉप आउट है, कोई भी मुकम्मल ऐसी कोई ख़ास डिग्री लिए हुए जब नहीं हम है। कोई आंकड़ा देते हैं ना, 100 पे देते हैं, 2 पे नहीं देते। तो 2% हैं वो सब लोग, और सबके सब बिलियनर नहीं होते। कुछ लोग हम जैसे भी हैं, सुबह निकलें, शाम को कमाएं, फिर घर आए। अच्छा, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं या जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे उन दोनों में से? अपना घर और ज़िंदगी सुकून की चलनी चाहिए, चॉइस उनकी खुद की होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस अगर करेंगे, रिस्क लेता है इंसान, अगर नेक नियत का बिजनेस करेगा। और नौकरी करना गलत नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। दोनों अपने अपने ट्रैक पर ठीक है।
अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप जो नौजवान बिज़नेस करना चाहते हैं और कतरा रहे हैं, बजट भी कम है और लेकिन ये सोच रहे हैं कि भाई अगर डूब गया बिज़नेस तो क्या होगा, उनके लिए कोई एक ऐसी बात जिससे शायद जो कोई ये वीडियो देख रहा हो, हमारा पॉडकास्ट देख रहा हो, उसे आपसे इंस्पिरेशन मिले और वो आगे बढ़े, कम से कम स्टार्ट करे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? बिजनेस डूब गया तो क्या हुआ, नौकरी भी तो छूट सकती है। और जब करना ही है और मेहनत ही करनी है और पैसा है और करने की नियत बिजनेस है तो खुल के करना चाहिए भाई। डूबने को तो कुछ भी गलत हो सकता है। टाइम एक ऐसी चीज़ है, कभी किसी का नहीं है, तो क्या पता वो टाइम तुम्हारा ना हो, उस बिजनेस के बाद भी तुम्हें कुछ नया स्टार्टअप मिल जाए। तो अगर नियत कारोबार की है तो कारोबार है, करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। अच्छा शाहनवाज भाई, आप बिज़नेस के साथ साथ जो है ना इंस्टाग्राम पे भी आप वीडियोस डालते हैं। मैं यहाँ आने वाले हर शख्स से ये सवाल करता हूँ, मुझे आपसे भी ये सवाल करना है कि आज के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं वो किसी भी तरीके से बस पैसा कमाना चाहते हैं। कोई किसी तरीके से कोई नशे सिखा रहा है, कोई किसी तरीके का जो है ना गेम खेलना सिखा रहा है। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं? कोई एक नसीहत आप करना चाहें? अगर पैसे बहुत सारे हैं तो दबा के जुआ खेलो, आपकी मर्जी है, और नहीं है तो कर्जा मत करो। यह तो सिंपल सी बात है। अगर मेरे पे पैसा होगा तो मैं अपने पैसों को कहीं भी उड़ाऊँ, वो मेरी मर्जी है, खूब करो। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके पास नहीं है और वो मुझे रोल मॉडल समझ रहे हैं, चाहे एक ही आदमी है, मैं इतना बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर तो देखो हूँ नहीं, चाहे वो एक ही आदमी है, तो वो एक बिल्कुल ना लगाए, खुद को कर्जे में ना डाले और फिर मुझे ये मैसेज ना करे भाई मैं परेशान हो रहा हूँ। हर चीज़ दिखाने की नहीं होती, नहीं तो मैं अपने फ़ोन पे आपको कई 100 मैसेज ऐसे दिखा दूंगा कि लड़का कहता है 2000 3000, भाई ये नीड, भाई उन सब परेशान है। तो इन सब फालतू की चीज़ों में लग के परेशान होने से बेहतर है अपना काम करें। भाई आपने अभी कहा कि नौकरी करें या बिजनेस, मैंने कहा दोनों, घर चलना चाहिए। घर चलना चाहिए, सही बात, बहुत अच्छी बात। शुक्रिया बहुत बहुत शाहनवाज भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट, छोटा सा पॉडकास्ट, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, नई बात के साथ, नई शख्सियत के साथ।